दोस्तों, एक नौजवान और खूबसूरत विधवा महिला जो कि एक बच्चे की माँ थी, उसने किसी से सुन रखा था कि सरकार विधवाओं की मदद करती है, उनके लिए योजनाएं लाती है। तो यही सब पता करने के लिए एक दिन वो ब्लॉक के लिए निकलती है। लेकिन दोस्तों, ब्लॉक जाने के बजाय तहसील पर चली जाती है और उस तहसील पर जाने के बजाय जहाँ की वो निवासी थी, वह बल्कि दूसरे तहसील पर चली जाती है। यानी कि वो रास्ता भटक जाती है। जब उस तहसील पर जाती है तो उसकी मुलाकात वहां पर एक वकील और उसके मुंशी से होती है। वकील जब उसको देखता है दोस्तों, तो फिर वो देखते ही रह जाता है और उसके बाद उसे कुछ घंटे वहां पर बिठाए रखता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है और उसके बाद दोस्तों, जो वो उसके साथ होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, क्या कुछ होता है। एक शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की बात है, 2022 की। एक महिला जिसका नाम संध्या होता है, उसकी उम्र 27 साल की थी। उसका एक बच्चा भी था, एक छोटी बेटी जिसकी उम्र 6 साल की थी। संध्या बहुत गरीब थी, एक गरीब घर की बेटी थी और गरीब घर में ही उसकी शादी भी हुई थी। जिससे शादी हुई थी वह भी दोस्तों नशेड़ी था। उसके पिता की मौत हो गई थी और जैसे ही पिता की मौत होती है, सारी जो थोड़ी बहुत जमीनें थीं वो उसके पति के नाम आ जाती हैं और फिर वो उन जमीनों को बेचकर पीने लगता है। 2-4 सालों में सब कुछ बेचकर पी पाकर वो मर भी जाता है। पति की मौत के बाद संध्या जो है अब अकेली हो जाती है, एक छोटी बच्ची के साथ। वह अपनी सास के साथ रहती थी, आने जाने का कोई ठिकाना नहीं था, इधर उधर मेहनत मजदूरी करती थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक विधवा महिला से होती है। वह कहती है, तुम प्रधान से कहकर अपना विधवा पेंशन लगवा लो, और भी योजनाएं होंगी, तुम्हारी बेटी के लिए कुछ लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, जो प्रधान था वो विरोधी पार्टी का था। संध्या के घरवालों से उसकी बनती नहीं थी, इसलिए संध्या सोचती है कि प्रधान के पास क्या जाना। विधवा महिला ने कहा, तो फिर तुम्हारा काम ब्लॉक पर होगा, वहां जाओ, किसी से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए संध्या ने अपनी बेटी को अपने मायके भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि ब्लॉक पर 2-4 दिन चक्कर लग सकते हैं। और फिर वह निकलती है, लेकिन गलती से ब्लॉक के बजाय तहसील चली जाती है। अब दोस्तों, संध्या को तहसील का नाम तो याद था, लेकिन उसे पता नहीं था कौन सी तहसील उसकी है। वह एक टेम्पो वाले से पूछती है, भैया तहसील पर चलोगे क्या? टेम्पो वाला कहता है, हाँ चलेंगे। लेकिन दोस्तों, उसने तहसील का नाम नहीं बताया। वह पूरब की तहसील के बजाय पश्चिम की तहसील चली जाती है, यानी गलत जगह पहुंच जाती है। जब उतरती है तो वहां गेट पर ही एक वकील मिलता है, जिसका नाम था मनीराम। संध्या कहती है, साहब मैं मदद के लिए आई हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मनीराम उसे अपने पास बिठा लेता है, सब कुछ पूछता है। संध्या अपनी सारी मजबूरियां बता देती है। मनीराम समझ जाता है कि इसका कोई नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। फिर वह उसका आधार कार्ड मांगता है। देखता है कि अरे, ये तो इस तहसील की है ही नहीं, दूसरी तहसील की है। फिर भी कहता है, ठीक है बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो। मनीराम की उम्र 50 साल थी। वह उसे बेटा बेटा कहकर भरोसा दिलाता है। संध्या बैठी रहती है। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे बीत जाते हैं। दोपहर को 12 बजे पहुंची थी, अब शाम होने लगी थी। मनीराम का मुंशी था,
पंकज, जो 25-26 साल का नौजवान था, अभी 15 दिन पहले ही काम पर लगा था। जब पंकज वहां आता है तो संध्या से पूछता है, मैडम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वकील कहता है, अरे बेटा पंकज, वो हमारा केस है, तुम इधर आओ, कुछ और काम करो। पंकज कुछ कह नहीं पाता। संध्या बार बार कहती है, भैया, वकील साहब से बोल दो, जल्दी करें, मुझे घर जाना है। शाम हो गई, लेकिन पंकज कुछ नहीं कर सकता था। शाम के 5 बज गए, तहसील खाली होने लगी। तब मनीराम कहता है, बेटा, तुम्हारा काम अब कल होगा, कल सुबह आना। संध्या कहती है, साहब, अब मैं कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई रिश्तेदार नहीं है। वकील कहता है, तो फिर मेरे घर रुक जाओ, आज सुबह जल्दी काम हो जाएगा। वह भोली थी, सीधी थी। कहती है, ठीक है साहब। अब वकील उसे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर छोटा था, 2 कमरों का। संध्या पूछती है, आपकी पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? वकील कहता है, वो लोग अपने घर पर हैं, मैं अपने घर पर अकेला रहता हूँ। असल में मनीराम की पत्नी 10 साल पहले उसे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मनीराम की आदतें बहुत खराब थीं। शराब, औरतें और गलत काम। वह अकेला रहता था और ऐसी मजबूर औरतों को फंसाकर उनका शोषण करता था। वह संध्या से कहता है, बेटा, डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। लेकिन दोस्तों, डर तो उसी से होना चाहिए था। वह बाहर से खाना मंगाता है, उसे भी खिलाता है, फिर उसे नशीली चीजें दे देता है। संध्या बेहोश हो जाती है और फिर दोस्तों, मनीराम उसकी इज्जत लूट लेता है। सुबह जब संध्या को होश आता है, वह अपना सिर झुकाए रो रही थी। मनीराम कहता है, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काम यहाँ हो ही नहीं सकता, तुम तो इस तहसील की हो ही नहीं। संध्या को धमकी देता है, अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मरवा दूंगा। डरी हुई संध्या वहां से भाग जाती है, अपने मायके जाती है, अपनी बेटी को लेती है। घर पहुंचकर कीटनाशक मिला हुआ खाना बनाती है। खुद और अपनी बेटी दोनों उसे खा लेते हैं। दोनों की हालत बिगड़ने लगती है। पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। संध्या बताती है, मैं गरीबी और मजबूरी से परेशान होकर जहर खा ली हूँ। उसे जिला अस्पताल भेजा जाता है। संयोग से उसी दिन मनीराम का मुंशी पंकज भी वहां था। अपनी माँ को इमरजेंसी वार्ड में लाया था। वह संध्या को देखता है तो पहचान लेता है, अरे, ये तो वही महिला है जो 2 दिन पहले साहब के पास आई थी। वह समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। अगले दिन वह संध्या से मिलने जाता है। वह उसे पहचान लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, तुम लोग इंसान नहीं, राक्षस हो। वह रोती है, कहती है, कल को तुम मेरे बेटी के साथ भी यही करोगे। पंकज कहता है, अरे, मेरे ऊपर क्यों भड़क रही हो? मैंने क्या किया? क्या साहब ने कुछ किया? जब उसे भरोसा होता है कि पंकज सच्चा है तो वह उसे सारी बात बता देती है। पंकज यह सब सुनकर हैरान और गुस्से से भर जाता है। वह कहता है, फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वह कहती है, क्या करती? वो मुझे मरवा देता और समाज में बदनामी होती। पंकज कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब पंकज संध्या को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। सारी बात बताता है। थाना प्रभारी पूछते हैं, क्या सबूत है? पंकज कहता है, एक औरत अपनी बेटी के साथ मरने जा रही थी और तुम सबूत मांग रहे हो। वह धमकी देता है, अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो मैं एसपी के पास जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचूंगा। वह खुद गवाह बनता है और बताता है कि उसने मनीराम को बुलेट पर संध्या को ले जाते देखा था। अंततः पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। मनीराम को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ होती है, लेकिन मनीराम बहुत प्रभावशाली आदमी था। कई लोग उसके बचाव में आ जाते हैं, फोन करवाते हैं। फिर एक बड़ा मोड़ आता है।
मनीराम की पत्नी, जो 10 सालों से अलग रह रही थी, उसे यह बात पता चलती है। वह कहती है, अब वक्त आ गया है इसके पापों की सजा मिलने का, और वह संध्या और पंकज का खुलकर सपोर्ट करती है। लंबा मुकदमा चलता है, 1 से 1.5 साल तक। आखिरकार कोर्ट में जब सीसीटीवी फुटेज पेश की जाती है, मनीराम के पास कोई जवाब नहीं रहता। महिला जज पूछती है, जब जानते थे कि उसका काम यहाँ नहीं होगा, तो उसे घर क्यों ले गए? वह चुप रहता है। आखिर में उसे 20 साल की सजा मिलती है, रेप और धमकी दोनों मामलों में। पंकज को बहुत धमकियां मिलती हैं। लोग कहते हैं, क्यों पंगा लिया? पर वह कहता है, सही के लिए लड़ा हूं। मनीराम की पत्नी, पंकज और संध्या तीनों मिलकर यह लड़ाई जीतते हैं। संध्या पंकज के गले लगकर रोती है, कहती है, मुझे न्याय मिल गया। वह मनीराम की पत्नी को भी धन्यवाद देती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच सम्मान और प्यार पनपता है। 2024 में मनीराम की पत्नी की सलाह पर दोनों की शादी हो जाती है। आज संध्या और पंकज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। संध्या को हाल ही में एक बेटा हुआ है। मनीराम अब जेल में है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, यह रही पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। छोटी